मैं आपका दोस्त निकेतन होगा और एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बात करने वाले कि आप किस तरीके से एक ब्यूटीफुल लोगो स्लाइडर बना सकते हो। आप इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोगो स्लाइडर नहीं, चाहे वो इमेज स्लाइडर हो, चाहे वो टेस्टिमोनियल स्लाइडर हो, जैसा भी स्लाइडर आप चाहो वैसा बना सकते हो। बट जो इसमें मेन पॉइंट है वो ये कि आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये चीज बनती कैसे है। बाकी मैं वैसे आपको कोड बताऊंगा, अगर चीज स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से बनाया जाता है और क्या पॉइंट क्या है, किस बेस को लेके इसको बनाया जाता है। तो सपोज करो आपने देखा होगा इस सारी वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि एक यहाँ पर सिंगल आपका टेस्टिमोनियल चल रहा होता है, ठीक है। कई में देखा होगा आपने यहाँ पर आपके 2 टेस्टिमोनियल चल रहे हैं, किसी में देखा होगा आपके यहाँ पर 3 टेस्टिमोनियल चल रहे हैं, ठीक है। चाहे अब इसको आप इसी को समझो एग्जांपल से कि चाहे एक इमेज हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो एक इमेज टेस्टिमोनियल स्लाइडर हो, चाहे वो 2 हो 3 हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 1 2 3 का और वो जो स्क्रॉल होता है वो होता किस तरीके से करते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसमें होता क्या है, देखो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, हमें सबसे पहले एक बॉक्स बनाना होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक बॉक्स चाहिए हमको। तो हम अपने कोड में क्या बनाएंगे, एक यहाँ पर हम बनाएंगे डिव, ठीक है। इस तरीके से एक डिव बनाएंगे। इस डिव के अंदर बेसिकली ये हमारी रहेगी पेरेंट डिव, ये क्या रहेगी हमारी पेरेंट डिव, ठीक है। इस डिव के अंदर हम अगर हमको 3 स्लाइड बनानी है, 4 बनानी है, 5 6 जितनी बनानी है उतनी हम बनाएंगे इसके अंदर स्लाइड्स, ठीक है। इसके अंदर स्लाइड रहेगा, इसके अंदर स्लाइड बनाएंगे। अब वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर हम यहाँ बनाए फिर दूसरी तो इसके नीचे जाएगी या इसके इस साइड चली जाएगी, तो उसमें क्या होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि हम अपनी पेरेंट को क्या देंगे, पोजीशन रिलेटिव देंगे, और ये जो हमारे चाइल्ड क्लास होगा इस चाइल्ड को हम इस पेरेंट के अंदर रखेंगे, ठीक है। जब हम पेरेंट को पोजीशन हम देंगे रिलेटिव और चाइल्ड को देंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, तो उससे होगा क्या, एक के ऊपर एक हमारी ये स्लाइड्स आ जाएंगी। तो उसमें अब इन स्लाइड्स के अंदर चाहे 1 हो डेटा, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, इससे कोई कुछ मतलब नहीं है। आप इसके अंदर अगर आपको एक इमेज स्लाइड करवानी है तो आप 1 रखो, 2 करने, 2 रखो, 3 रखने, 3 रखो, 4 रखने, 4 रखो, ठीक है। जो आपको यूजर को दिखाने एक साथ 4 कि भाई नीचे हमारे बन जाएंगे स्क्रॉल, ये हमारे बन जाएंगे इंडिकेटर्स कि यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ये इमेज स्लाइड हो गई, इस पे क्लिक करेगा फिर दूसरी स्लाइड हो गई, इस पे क्लिक करेगा तीसरी स्लाइड हो गई। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक के ऊपर एक हमने इमेज रख दी तो ये स्लाइड कैसे करेंगे, जैसे कि सारी तरह यहाँ से इस तरीके से सारी स्लाइड जा रही है या इस तरीके से आ रही है, कैसे होगा। तो हम यहाँ पर एक जो मेन प्रॉपर्टी वो यूज करते हैं वो होता है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो ट्रांसलेट यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास में सपोज करो ये 3 स्लाइड्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमने यहाँ पर 2 इमेजेस रखी हुई है, ठीक है, जो हमेशा लोगो स्लाइडर बनाना सीखेंगे उसका, ठीक है। तो इसमें हमने 2 इमेज हमने रखी हुई है, एक के ऊपर एक बन गया। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक के ऊपर एक। अब क्या करेंगे, हम एक को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करके मूव करेंगे इस तरफ कि एक हमारी स्लाइड इस तरफ चली जाएगी, ठीक है, इस तरफ जाएगी। तो हम देंगे इसको माइनस में नहीं देंगे, पॉजिटिव में ही नंबर देंगे। सपोज करो ये वाली स्लाइड हमारी 0% पे है, 0% पे हमें 1 दिख रही है। अब इसके एक के ऊपर एक है, एक दिखानी है, दूसरे को हम क्या कर देंगे, इसको राइट में भेज देंगे। तो राइट में भेजेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो ये चली गई फॉर एग्जांपल 100% में, ठीक है। अब एक यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे, अब जो एक बची उसे हम कर देंगे यहाँ पर माइनस में 100%, ठीक है। तो अब ये जो स्लाइडर बनेगा वो कैसा बनेगा कि सपोज ये हमारी विंडो की स्क्रीन है, ठीक है। अब ये हमारा कंटेनर है, सपोज ये हमारा वेब ब्राउजर है, ठीक है, ये हमारा कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमारी एक स्लाइड है, ये वाली जो में दिख रही है, इसके अंदर हमारी 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज है, ये हमारे कंट्रोल है, इस तरह से इंडिकेटर्स है, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करेगा तो ये वाली इमेज इधर मूव करेगी और ये वाली जो इधर वाली डिश हमारी होगी वो वाली इधर मूव करेगी, ठीक है। तो एक इधर जाएगी, एक इधर, फिर इस पे क्लिक करेगा तो फिर वापस आ जाएगा। अब ये जो वापस आएगा इसमें चाहिए स्मूथनेस। आपने देखा वो वेबसाइट में स्लो जा रहा है, वहां पर फिर दूसरा जा रहा है, दोनों खत्म हो गए, वापस से इस पे क्लिक करेगा तो फिर इधर आ रहा, फिर इधर आ रहा। तो स्मूथनेस के लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है समझाने का वो ये है कि कोई भी आप स्लाइडर बना रहे हो, चाहे वो टेस्टिमोनियल हो, चाहे वो इमेज स्लाइडर हो, चाहे वो लोगो स्लाइडर हो, कॉन्सेप्ट यही है। एक पेरेंट डिव बनेगी, ये पेरेंट है तो इसको देंगे हम पोजीशन देंगे हम रिलेटिव, जितने भी हमारी चाइल्ड्स रहेंगी चाइल्ड्स को देंगे एब्सोल्यूट,
एक के ऊपर एक रखेंगे, आप बेसिकली ऑटोमेटिक आई जाएगी एक के ऊपर एक, आप एब्सोल्यूट करोगे तीनों को। तो फिर इनको एक दिखाओ, एक को इस साइड भेज दो, एक को इस साइड भेज दो, या फिर तीनों को, दोनों को इस साइड भेज दो कि एक को यहाँ को इस तरीके से चली जाती रहे, ठीक है। और इधर हम इस स्लाइड को रखते हैं किसके बेस पे, हम रखते हैं ट्रांसलेट की हेल्प से, और स्मूथनेस लाने के लिए यूज करते हैं ट्रांसलेशन। तो ये होता है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लेक्चर अभी स्टार्ट हो रहा है, कोड मैं आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। तो कोड को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो काम हम करेंगे वो हम बनाएंगे यहाँ पर एक डिव, ये हमारी रहेगी मेन डिव। तो मैं इसे दे देता हूँ क्लास यहाँ पे कंटेनर। जरूरी नहीं है कि जो क्लास में दे रहा हूँ आप वही क्लास आप दो, जो भी आप नाम रखना चाहो वो आप नाम रख सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारा कंटेनर है ये रहेगा मेन डिव। अब इस डिव के अंदर हमें डिव बनानी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक और एक डिव बना देते हैं। इसको मैं क्लास दे देता हूँ जैसे कि 1, ठीक है, और इसे करता हूँ बंद। अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास को कॉपी करके 2-3 बार मैं कर लूँगा इसको पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 3 बार कर लिया, ठीक है। इसको मैं देता हूँ 2, इसको दे देता हूँ मैं यहाँ पर 3। अब मुझे करना क्या है, मुझे अपना जो हमारा लोगो स्लाइडर है एक बार में मुझे 2 लोगो दिखाने हैं, तो आप इसके अंदर 2 डिव बनाओ। 3 लोगो दिखाने एक बार में 3 बनाओ, 4 दिखाने तो 4 बनाओ। जितने भी लोगो आपको दिखाने हैं यूजर को बिना स्क्रॉल करे, वो आप उतने डिव बना लो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ 3, तो मैं यहाँ पर डिव बना लूँगा। और डिव का मैं यहाँ पे क्या नाम रखूँगा, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इमेज, ठीक है। इमेज नाम की डिव है मेरी, इसे कर लिया मैंने यहाँ पे क्लोज। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा इमेज। तो इमेज src partner.png, ठीक है। पार्टनर यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है, .png। इमेज देख लूँगा मैं कि ये प्रॉपर मैंने पाथ दिया नहीं दिया। पेस्ट करते हैं, पेस्ट, सेव कर लेता हूँ अभी मैं इसको, ठीक है। और अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, मुझे यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मेरा डिव है पेरेंट डिव, कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मेरा ये पहला डिव है। इस डिव के अंदर मैंने 3 डिव बनाई है जिसके अंदर मेरी एक लोगों की इमेज रखी हुई है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे भी 3 दिखाऊंगा तो पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी 3 दिखाऊंगा पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास देखो ज़्यादा तो इमेजेस मैं डाउनलोड करके नहीं रखी हुई है, तो मैं एक में मतलब कि 2-2 ही इमेज दिखा देता हूँ। मतलब जैसे सेकंड वाली जो मेरी स्लाइड रहेगी उसमें सेम दिखा देता हूँ इमेज, वो भी 3, ठीक है। और अगर आपको अलग अलग इमेज देखना है करके तो वो फिर आपको उतनी ही 3-4-9 जितनी इमेज बैठेगी उतनी आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। सेव करो। अब सेव करने के बाद में मैं कर दूंगा इसको रिफ्रेश। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, देखो कुछ इस तरीके से आ रहा। तो मतलब मेरे इस नाम बिल्कुल की जो मेरे जो यहाँ पे स्पेलिंग थी वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एक बार मैं इमेज की स्पेलिंग यहाँ चेक कर लेता हूँ, पार्टनर 1, ठीक है। तो ये है PART, देखो मैंने स्पेलिंग गलत कर दी थी। तो मैं एक साथ ही इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ कि इसको इससे रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ऑल। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने क्या किया, हाँ मुझे इसको रिप्लेस करना इससे, हाँ ठीक है। तो इस Ctrl+C करता हूँ और इसे करता हूँ Ctrl+H, ठीक है। मुझे इससे इसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस यहाँ पे कर दो आप, रिप्लेस ऑल, ठीक है। अब करता हूँ सेव, करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखो सारी मेरी इमेजेस आ गई, बट 2 इमेज नहीं आई। तो लग रहा है 2 में कुछ गड़बड़ है, देख लेता हूँ। उसकी भी देखो यहाँ पर ये रिपीट हो गया, ठीक है। वो मैं फर्स्ट टाइम में मैंने गलत तरीके से इसको रिप्लेस कर दिया था। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, तो ये आ गई मेरी इमेजेस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपने इंडिकेटर भी बनाने हैं। तो इंडिकेटर बनाने के लिए मैं अलग से एक डिव बना लूँगा, ठीक है। तो डिव बनाना तो आपको पता है कि डिव बनती कैसे है, ये तो स्टार्टिंग जो HTML सीख रहा है उसे ही पता है कि डिव बनती कैसे है। तो यहाँ पर मैं अपने इंडिकेटर्स बनाने के लिए स्पैन टैग को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट। अब इन स्पैन के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे क्लास दूंगा इन सबको, ठीक है। तो क्लास जैसे कि फर्स्ट दे देता हूँ, बट मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। इसको दे देता हूँ मैं सेकंड, और इसको दे देता हूँ मैं थर्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो लगभग हमारा ये काम तो पूरा हो गया। और यहाँ पे मैं इंडिकेटर दे देता हूँ, इंडिकेटर, ठीक है। अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूँगा तो कुछ दिखेगा तो है नहीं, क्योंकि बस इमेज ही दिखेगी, बाकी तो हमने कुछ सेट किया ही नहीं है। तो देखो इतना काम तो बड़ा इजी है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो मैं आपको, ये है मेरा पहले वाला स्लाइड, उसके अंदर मेरा 3 इमेज है, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी इमेज रख सकता था, बट मैं यहाँ पर ग्रिड का यूज़ करूँगा। तो अब मैं सबसे पहले CSS में क्या करना है, जो मैं यूज़ करता हूँ अपने हर एक कोड में, कि सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट की पैडिंग होती है उसे कर दो आप 0,
बाय डिफॉल्ट का जो मार्जिन होता है ना उसे भी कर दो आप 0। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो जो है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अगर नहीं पता ना इसकी ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, तो अब मेरी CSS प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने बताया हुआ कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हम अपने मेन कंटेनर को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर मैं चाहता हूँ इस कंटेनर के अंदर इन सभी डिव को रखना हो, डिव नंबर 1, डिव नंबर 2, डिव नंबर 3 को, ठीक है, तो इसी के अंदर आए, तो मुझे यहाँ पर इसको देनी पड़ेगी पोजीशन, यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, रिलेटिव। ठीक है, ये दे दिया पोजीशन रिलेटिव मैंने। अब मैं इसके यहाँ पर हाइट मेंशन कर दूंगा लगभग 45 VH, मतलब व्यू पोर्ट हाइट। आपको पता होगा ये VH का मतलब होता है, ये मेजरमेंट होते हैं, जैसे आपका पिक्सल में हाइट होती है, परसेंटेज में EM, ये तो VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, तो अब इसमें ये हमने काम कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जैसे कि पिंक, जाके आपको ये दिखे। उससे पहले मैं काम करूँगा कि जो जितने भी मेरे इमेज हैं, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इमेज टैग कॉल किया मैंने, और उनकी विड्थ को ना 100% कर दो। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश पहले देख लेता हूँ कैसे, देखो 100% किया तो कुछ इस तरीके का आएगा, पूरा बड़ी बड़ी इमेज आ गई। ठीक है, देखो हमारा पिंक कलर भी आ गया। तो अब मुझे क्या करना है कि मेरा जो 1 डिव है, जो मेरा 2 डिव है, और जो मेरा 3 डिव है, कौन सा डिव है, मेरा 3 है, इन सबको आप क्या कर दो, इन सबको आप कर दो पोजीशन यहाँ पर एब्सोल्यूट, क्योंकि मुझे इन तीनों को रखना है इस कंटेनर के ऊपर। ठीक है, अब इसकी जो हाइट रहेगी मैं रखूंगा, ऑटो भी रख सकते हो, 100% रख दो तो मतलब पूरी हाइट लेगा उसकी। ठीक है, और विड्थ भी बेसिकली 100% ही रहेगी। ठीक है, फिर भी मेंशन कर देते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगर मैं इसमें ना बैकग्राउंड कलर में अगर यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि रेड दे देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, देखो रेड भी आ गया। बट ये दिख इसलिए नहीं रहा आपको, देखो अब एक ही डिव दिख रही है, एक ही हमारी डिव दिख रही है 3 वाली, जिसमें हमने नंबर 3 की इमेजेस दी हैं। देखो ये पार्टनर 3 वाली इमेजेस दिख रही है हमारी। ठीक है, 1 और 2 तो इसके पीछे चली गई एब्सोल्यूट करने की वजह से। तो बट ये इमेजेस तो अलग तरीके से दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा कि अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि ये जो मेरा डिव है, इस डिव के अंदर मैं चाहता हूँ साइड बाय साइड ये 3 डिव लग जाएं। ठीक है, तो क्यों ना मैं इस डिव को मैं कर दूं डिस्प्ले ग्रिड, तो इन सभी को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर डिस्प्ले कर दो ग्रिड, और ग्रिड टेम्पलेट यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कॉलम्स में दे दो 1FR 1FR 1FR, तीनों इक्वल। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये देखो आ गया। अब थोड़ी सी यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं ग्रिड गैप दे दूंगा 20 पिक्सल का। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये देखो गैप भी आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, पैडिंग कर दूंगा 10 पिक्सल की चारों तरफ से, तो पैडिंग भी आ गई। ब्यूटीफुल लग रहा है, बढ़िया लग रहा है देखने में। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसकी हाइट, व्यू पोर्ट की हाइट अगर मैं कर दूं 60 VH, देखो 60 कवर कर लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दिया है, हाइट 100% दिया है कि जो इसका ऊपर कंटेनर का हाइट है उतना ही यूज़ कर लो। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ, अगर 40 VH चेक कर लेते हैं, 40 VH भी ठीक लग रहा है, या 38 VH 38 VH ठीक है। तो ये तो काम हो गया हमारा परफेक्ट। पैडिंग अगर वो देना चाहते हो दे सकते हो, वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है पैडिंग। बट हमारे इंडिकेटर कहाँ है, हमारे इंडिकेटर दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इंडिकेटर में हमने तो कुछ काम ही नहीं किया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कॉल करते हैं क्लास को, इंडिकेटर मैंने कॉल किया। इंडिकेटर के बैकग्राउंड में मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है वो दे देता हूँ मैं पिंक यहाँ पर अभी। ठीक है, बाद में तो कलर हम हटा देंगे, वो तो आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि कलर दिखेगा कैसे, दिखना भी चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। तो इंडिकेटर के अंदर जो मेरे यहाँ पे क्या स्पैन है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर स्पैन टैग को मैंने क्या किया, हाइट कर दो 20 पिक्सल, विड्थ कर दो मेरा 20 पिक्सल, और जो बॉर्डर रेडियस है कर दो 50%। बैकग्राउंड में जो कलर है मैं कर रहा हूँ यहाँ पर रेड। बाद आप देखो जो भी कलर देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इंडिकेटर के अंदर जो मेरे स्पैन है उस पर कोई होवर करे, तो बैकग्राउंड का जो कलर है मैं कर रहा हूँ ब्लू यहाँ पर। ठीक है, तो कलर देखो जो मेरे को माइंड में याद आ रहा है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको वो मतलब कलर वही वाला यूज़ करो, जो भी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन ऐड कर रहा हूँ मैं 0.3 सेकेंड। ठीक है, सेव करता हूँ, रिवर्स अभी दिखेगा नहीं। ठीक है, तो दिखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं इसकी देखो हाइट मेंशन कर देता हूँ 30 पिक्सल, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये हमें दिख गया। बट हमारे सेक्शन नहीं दिख रहे हैं, तो मैं काम करता हूँ सारे स्पैन टैग को सेंटर में लाने के लिए मैं कर देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको एक के बाद एक लाने के लिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है,
डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सेव करते हैं, रिफ्रेश, ये आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो पैडिंग देना तो दे दीजिए, पैडिंग वैसे अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर पैडिंग अगर मैं 10 पिक्सल की रखूँ चारों तरफ से, तो एक सेकेंड, यहाँ पे पैडिंग ना दे के ना, क्यों ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल की टॉप और बॉटम से। ठीक है, ये आ गया 20 पिक्सल की आ चुकी है। हाइट हमने रख दिया है 30 पिक्सल। अगर हम इसकी हाइट ना देना तब भी कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल हमें परफेक्टली दिखाएगा। ठीक है, तो पैडिंग भी आ गई है, होवर कर रहा हूँ, देखो कलर भी चेंज हो रहा है। बट मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर जब इन इंडिकेटर के ऊपर जाए मेरा कर्सर, तो मेरा जो कर्सर है वो कन्वर्ट हो जाए पॉइंटर के अंदर। ठीक है, तो करता हूँ रिफ्रेश, ये देखो हो गया, बड़ा सिंपल है। तो अब जो मेन लॉजिक है ना, वो मेन लॉजिक अब यहाँ पे लगेगा। ठीक है, कि मेन लॉजिक में काम क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब देखो ये सब तो हमारा परफेक्ट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे को तो तीसरा इमेज दिख ही रहा है। इस पर क्लिक करूँ, पहला इस पर करूँ, दूसरा इस पर करूँ, तीसरा। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे पहला मेरा जो स्लाइड है वो दिखनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अभी आप ये इमेज दिख रहा है बीच में, इसे समझो सेकंड नंबर का, इसे समझो फर्स्ट नंबर का, इसे समझो थर्ड नंबर की डिव हमारी 1 डिव 2 डिव 3 डिव। अब ये समझो, ठीक है। नहीं तो एक काम करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इनकी ना विड्थ ही सेट कर देता हूँ, लाइक यहाँ पर 20% कर देता हूँ। ठीक है, तो 20%, तो ये एक के ऊपर एक आ रहा है ना, तो एक काम करना पड़ेगा, मैं इनको मूव कर लेता हूँ। तो मूव करने के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, जैसे कि 20%, बस मुझे हर किसी को सरकाना पड़ेगा 20 40 इस तरीके से कर करके। तो मैं एक काम करता हूँ, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाता हूँ कि ये 2 के अंदर भी ये लगा दो, 2 को सरका दो, आई थिंक 40% सरका दो, क्योंकि अभी सबसे पहले हमारी डिव जो दिख रही है सबसे ऊपर, वो हमारी डिव 3 दिख रही है। ठीक है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में है। तो आप या तो इनका वो कर सकते हो, जैसे देखो 60 कर दिया मैंने, अगर मैं इसको कर दूँ 60 और इसे कर दूँ यहाँ पर 80, ठीक है, इस तरीके से। और देखो यहाँ पर एक ये वाला दिख गया और एक वाला दिख गया, तो यहाँ पर देखो ये वाला इमेज दिख गया मेरा, ये वाला। तो एक काम और करता हूँ, यहाँ पर ना इनके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको एक परफेक्शन नज़र आ जाए। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका रख देता हूँ यहाँ पर ब्लू, और नीचे वाले का रख देता हूँ मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, सेव करता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब देखो ऑरेंज ब्लू रेड, तो सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, हमारा दिख रहा है ऑरेंज। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ, जैसे सेकंड नंबर मैंने क्लिक किया, तो ये सारी इमेज एक के पीछे एक, तो ये वाली इधर चली जाए, फिर दूसरी आ जाए, फिर तीसरी, इस तरीके से काम करना है। तो हम जिस इन डिव्स को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट में मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी है जो ट्रांसलेट, आपको पता होगा किस काम में आती है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे मूव कराने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर इसको हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेट पे। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको तीनों डिव दिखा दिए कि ऊपर एक है। अब ये सबसे लास्ट वाली ऊपर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर सब ये कहते हैं ना कि कोड का एक फ्लो होता है कि भाई पहले जो है वो आएगा, तो पहले ये थी तो नीचे आ गई, ये इसके ऊपर आ गई, और ये वाली सबसे ऊपर आ गई, सबसे ऊपर इसलिए आई क्योंकि हमने पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं है, सब बढ़िया है, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। अगर आपको चाहिए कि नहीं ये वाली इमेज पहले दिखे, तो इमेज का URL चेंज कर दो, इमेज का SR सोर्स चेंज कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पे आती है। तो अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इनको मैं दे देता हूँ 100%। ठीक है, 100% दे दी। अब देखो क्योंकि मैंने आपसे इनको मूव किया हुआ है ना, तो इसलिए ये इस तरह से दिखा रही है। तो एक काम करता हूँ, इसको भी मैं सेव हटा देता हूँ। ठीक है, और इस वाली को भी हटा देता हूँ, किसी को मूव नहीं कर रहा मैं। और इस अब देखो अब एक चीज़ दिखाता हूँ, जो तीसरे वाली डिव है ये तो हमें दिखेगी। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरी 1 वाली है इसे कर दो कहाँ पे, 1 सबसे लास्ट में है, तो इसे कर दो -200 ट्रांसलेट, गायब हो गई। रेड वाली जो नंबर 2 की डिव है इसे कर दो आप -100 में चली गई। और जो मैंने इसको 80 किया होता इसको कर दूंगा 0, सेव करता हूँ, ये आ गई हमारी यहाँ पर। परफेक्ट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है चीज़ें। तो अब यहाँ पर हमारा जो मेन काम होगा वो होगा हमारा जावास्क्रिप्ट का इन बटन को इंटरेक्ट करना। हमें क्लिक पे क्या करवाना चाहते तो इसके लिए JS यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक काम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो मेरा दिख रहा है ये राइट में जाएगा, ट्रांसलेट करूँगा इसको, फिर दूसरी डिव दिखेगी मुझे, तो वो जो ये स्मूथनेस से काम होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऐड करूँगा। तो 1 सेकंड का मैं टाइम दूँगा वहाँ पे। ठीक है,
अब देखो कल चलते हैं अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैब को ओपन करता हूँ, स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज किया। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर src में यहाँ पर क्या डिफाइन करूँगा, अपना jQuery.js फाइल डिफाइन कर दी मैंने, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट को ओपन किया मैंने और इस स्क्रिप्ट को मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं बनाऊँगा मेन मेथड हमारा जो होता है $.document.ready, जो हमारा चलेगा एक फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। और ये देखो ये जो मैं काम कर रहा हूँ jQuery के थ्रू, ये प्योर JS के कोड से भी हो जाएगी, बट थोड़ा मैं ये सिलेक्टर बनाने में थोड़ा इजी रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। jQuery वैसे है तो JS ही, सिंपल सी कहानी है। तो अब बस हम लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट बदल गया हमारा, ठीक है। तो मैंने क्या सिलेक्टर बनाया कि मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ कि जब मेरे किस बटन पे कोई क्या करे, जब मेरे इस वाले जगह मैं क्या कहता हूँ, जब मैं इस वाले पे क्लिक करूँ, इस वाले पे नहीं थर्ड वाले पे क्लिक करूँ तो मुझे थर्ड ही दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम थर्ड को कॉल कर लेते हैं कि जो मेरा थर्ड क्लास है, डॉट यहाँ पे स्पेलिंग, ठीक है, वेरी गुड। जो थर्ड क्लास है, अगर कोई इस पर जैसे ही क्लिक करेगा तो एक फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन में क्या होगा, अब देखो क्या होगा, हम जो कराएंगे वो होगा। क्या होगा, सेलेक्टर किया मैंने कि मेरा जो div3 है उस पर लगाओ पहले CSS। तो क्या करना है, CSS में TRANSLAT ट्रांसलेट, नहीं ट्रांसफॉर्म तो लगाए नहीं, पहले हम तो ट्रांसफॉर्म लिखेंगे ना। तो यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ लिखेंगे हम क्या, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसलेट करो, कितना करो, इसको कुछ नहीं करना, इसको 0% पे रहने दो बस। तुम ये ना भी लिखता तभी कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैंने लिखी थी यहाँ पर, मेंशन नहीं कर दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कि 0% पे। चलो जी ये तो 0% पे रहेगी, ये तो 0% पे रहेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब एक और यहाँ पर मेथड होगा, जब हमारा बटन कौन सा होगा, सेकंड होगा। पर जब इस पर क्लिक करोगे तो मेरा जो 3 वाला डिव है इसे कर दो राइट में मूव, कितना, 100%। चलो ये मूव हो गई राइट में। अब जब ये राइट में मूव हो जाएगी तो मेरी जो डिव दूसरी वाली डिव है, जो मैंने 200% माइनस, आई थिंक मैंने कितना, हाँ 100 किया हुआ है, तो मैं इसको कर दूंगा 0 कर दूंगा। और साथ ही साथ में अब देखो, अब यहाँ पे क्या, अब ये वाली तो चली गई राइट में 100, सेकंड वाली बीच में आ गई, लेकिन जो फर्स्ट वाली हमने जो माइनस में 200 किया हुआ है, ठीक है, उसको तो शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा भाई, इसको -100 थोड़ा आगे ले आओ, तीसरी वाली डिव को आगे ले आओ, हमारी 1 वाली डिव को, ठीक है। अब इसको कॉपी करेंगे वापस से यहाँ पेस्ट कर कि जब हमारा कोई 1 पर क्लिक करेगा तो जो 3 वाली है वो कहाँ चली जाएगी, 200%, 2 वाली कहाँ चलाई जाएगी, 100%, और 1 वाली हो जाएगी 0%। सेव करता हूँ। अब मैं इसको चला के देखता हूँ ये कैसा होएगा, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। बट अगर कोई वापस पे तीसरे पे क्लिक करेगा तो हमने जो ये मूव की हैं ये तो हमें बिल्कुल ठीक करनी पड़ेगी ना, कि जो पहले जहाँ था वहीं पे ले जाओ वापस से। तो इनको हम यहाँ पर कर ही देते हैं कि 2 को कर दो कितना भाई, -100 कर दो, इसको -200 कर दो। सेव करते हैं, रिफ्रेश। अब करता हूँ, अब मैं प्ले कर रहा हूँ अपने कोड को, इस पर क्लिक किया तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये तो 0 पे रहेगी, और बाकी जो हमने ऊपर दी है वो सेम प्रॉपर्टी हमने वापस यहाँ पे डाल ही दी थी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और इन प्रॉपर्टी को मैंने जो ओवरराइड करनी, देखो मैंने अलग से यहाँ पे ओवरराइड भी किया हुआ है कि इसको कितना क्या ट्रांसलेट करना था, ठीक है। अब मैंने जो कलर हटाया, आई थिंक मैंने कलर, हाँ ऐसे, हाँ इसको वापस से लगा देता हूँ ताकि पता रहेगा ना कौन सी डिव मूव हो रही है। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो सेकेंड वाली आ गई मेरी डिव। अब मैंने इस पर क्लिक किया, 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो वर्क नहीं कर रहा। लेट मी चेक क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे अच्छा 1 नहीं है, हमारा मेथड का नाम क्या है यहाँ पर, फर्स्ट है, ये देखो फर्स्ट है। बस यही थी हमारी गड़बड़ घोटाला। करते हैं सेव, करते हैं रिफ्रेश। 3rd पे क्लिक करेंगे, जो दिख रहा है वो दिखता रहेगा। 2 पे क्लिक किया, मूव हो गया। 1 पे क्लिक किया, मूव हो गया। बट आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर बॉटम में देखो, ये देखो बॉटम में क्या आ गया, यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ गया। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे डिव को मूव कर रही हुई। ये तीनों डिव क्या एक के बगल में, एक के बगल में एक लगी हुई है, ठीक है। बस अब जो मुझे चाहिए मैं उसको यहाँ पर मूव करा रहा हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे इस पे क्लिक किया मैंने, ये देखो इधर मूव आ गई। इस पे क्लिक किया, इधर मूव हो गई, ठीक है ना। इस पे क्लिक किया, इधर चली गई। इन 3 मतलब कहने का मतलब ये 3 डिव को एक के पीछे लगा दो, फिर उनको मूव करा लो बटन के थ्रू। ये है कॉन्सेप्ट लोगो स्लाइडर या आपका जितना जो भी हमारे क्राउजल बनते हैं, ये होता है कॉन्सेप्ट इसके पीछे का। बट यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल और आ रहा है। तो मैं अब इसका सिंपल सोल्यूशन क्या, आपको कुछ नहीं करना। आपका जो मेन कंटेनर है, ठीक है, जिसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट 100% है, उसको बोल दो कि भैया
100% से जो भी चीज़ बाहर जाएगी ना उसको हटा दो, उसको दिखाओ मत। तो ओवरफ्लो क्या कर दूंगा मैं, हिडन कर दूंगा। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ 2 पे। अब कुछ भी कहीं पर भी मेरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं आ रहा। ये देखो कितना परफेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो बाय डिफॉल्ट देखो वाइट कलर रहेगा हमारे इन सभी का, तो इनका कलर को मैं कर देता हूँ हाइड। जैसे कलर हटा दो, इसका भी कलर हटा दो, इसका भी हटा दो, इसका भी हटा दो। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ठीक है। ये देखो परफेक्टली हमारी, ये देखो हमारा क्राउजल हमारा बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से बनाया जाता है बेसिकली हमारा जो है ये लोगो क्राउजल, ठीक है, लोगो स्लाइडर इस तरीके से बनता है। तो मेन जो लॉजिक होता है ना, वो लॉजिक ये है कि भैया एक हमारा बनेगा पेरेंट के अंदर जितनी भी डिव रखनी है, पेरेंट को दो पोजीशन रिलेटिव, चाइल्ड को दो एब्सोल्यूट, एक के पीछे एक लेफ्ट राइट में इनको सेट कर लो, एक के पीछे एक, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की हेल्प से, और फिर उनको बटन के थ्रू मूव करा लो। और जो हमारा मेन कंटेनर है जो पिंक वाला, इससे बाहर जो भी जाएगा उसको ओवरफ्लो में कर दो हिडन। बस ये कॉन्सेप्ट होता है इसका बनाने का, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर आपको सच में अच्छा लगा और इसमें आपको कुछ भी सीखने को मिला ना, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट से, वीडियो को लाइक कर दो, कोई क्वेरी तो कमेंट कर दो, पक्का आपकी क्वेरी का मैं 110% वीडियो बना के उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।